जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। कंकाशन महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 1। सुतोवाच महीपतेस्ततः तत्कर्म गरिहं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सुत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि
आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्यज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थय, इंद्रप्रमथ, इद्मवाह, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवऋषि, ब्रह्मऋषि तथा अरुण आदि राजऋषियों का शुभागमन हुआ। देखो यहीं पर रखते हैं। अभी देखो दिया है कि जो वो लोग जो आए हैं, देखो यहाँ पर जैसे अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, सुखदेव गोस्वामी पाद की जो पिता हैं, जो भागवतम सुनाने वाले हैं, जो सुखदेव जी, उनके पिता हैं श्री वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पिता हो गए श्री पराशर जी। ठीक है, पराशर जी यहाँ आए हुए हैं, वेद व्यास जी भी आए हुए हैं। उनकी पिता हो गए शक्ति मुनि, जो कि मतलब ब्रह्मनिष्ठ होकर वो प्राप्ति हो गए, लेकिन उनके पिता हो गए वशिष्ठ मुनि। तो यहाँ पर सुखदेव जी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादा जी, उनके एक ही वंश में सब लोग आए हुए थे। वशिष्ठ जी जो भगवान श्री राम के गुरु होकर मतलब अयोध्या में स्थित थे, सूर्यवंश के। यहाँ पर जैसे अन्य ऋषि भी आए हुए हैं, भृगु ऋषि, अरिष्टनेमि, शरद्वान, च्यवन, ये सब बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं। और जो देवल जी आए हैं, भारद्वाज, गौतम जी, मतलब इतने सारे ऋषि वहाँ पर आए हुए हैं। मतलब देवर्षि नारद भी आए हुए हैं, विश्वामित्र जी आए हुए हैं, और गादी सूत्र जो परशुराम जी को बताया गया वो भी आए हुए हैं। तो इन पे वो लोग सब तीर्थ यात्रा करने के बहाने पहुंच गए। उनका उद्देश्य था वहीं पर आना, कहाँ? गंगा नदी के किनारे, जहाँ पर परीक्षित जी आने वाले हैं। लेकिन ये बात परीक्षित जी को पता नहीं था। परीक्षित जी तो एक श्राप के बहाने वहां पर पहुंच गए, जबकि पूर्व निर्धारित था। परीक्षित जी देखो अभी बताया गया पहला श्लोक में कि परीक्षित जी जैसे जंगल से लौटे, राजधानी में लौटे, जंगल गए थे, हाँ, उसी समय उन्होंने एक ऋषि के गले में माला डाल, सांप की माला डाल दी थी। उनको संदेह हुआ कि ऋषि हमें क्यों सब प्रकार की अभ्यर्थना हमें क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने को लगा कि हो सकता है कुछ मन में बहुत उनके प्रति द्वेष भाव आया था, और फिर उन्होंने करे कुछ नहीं थे, मन में आया था, लेकिन उन्होंने करे इतना, एक सांप को उनके गले में डाल दिया। सांप को गले डाल के जब वो वापस आए राजधानी में, तब उनको ये पहला श्लोक उसी के बाद आया है
कि उन्होंने क्या है ना, चिंतयति स्म अहो मया निरगसी, कि उन्होंने चिंता करे कि अरे मैंने बहुत बड़े भूल काम कर दिया, गलत काम कर दिया। क्योंकि गूढ़ तेजस्वी ब्रह्मणि अनार्यवत् नीचम कृतम, मैंने एक अनार्य की तरह एक नीच कृत्य करा है, और कृत्य ये है कि उनके गले में सांप डाल के मैं आया हूँ, ये गलत है। ये जबकि हम अभी जो पाठ कर रहे हैं हमें लग रहा, जो पढ़ के लगा सारा सब गोस्वामी लोगों को ये लगा कि ये भगवान की इच्छा थी, होने वाला था। अगर वो नहीं करते परीक्षित महाराज, तो जो लोग पहले से भागवत सुनने के लिए निकल चुके हैं घर से, उनका क्या होता? भागवत प्रकाशित कैसे होती? भागवत प्रकाश करना था। ये सब भगवान की लीला होते हुए भी, लेकिन भक्त क्या जानता है कि भक्त इतना जानता है कि वो स्वयं सबको सम्मान दे, उनसे किसी का अपमान ना, भले उसको कोई भी अपमान करे, वो खुद किसी को अपमान ना करे। इस प्रकार भक्त हमेशा सोचता है, ठीक है। फिर भी इन्होंने ऐसे सोचता तो है, लेकिन जो होता है कोई बाह्य शक्ति आके उनके माध्यम से कुछ करा दिया, लेकिन ये भक्त होने के कारण ये अपना दैन्यता बस ये सब सोचे कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने ही गलत करा, खुद को अपने आप को कारण माने कि मैंने गलत करा। और उन्होंने भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे जो मैंने ब्राह्मण को अपकार करा है, इससे क्या होगा ना, मुझे निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए ताकि मैं अपराध ना कर पाऊँ। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण अगर क्रोधित होते हैं तो राज्य, सेना, समृद्ध नष्ट हो जाता है। ये परीक्षित महाराज का चिंता का कारण था। वो अपने लिए चिंता नहीं कर रहे थे कि मुझे दंड मिलेगा तो मिले, लेकिन मेरे राज्य, मेरे प्रजा और इसके राजा एक छोटी सी गलती करते हैं, इसके भुगतान सब लोग करना पड़ेगा, ऐसा ना हो। ये भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय मलितम चिंतयन् साह अथ मुनेः सुतक्तौ, माने उसी समय ऐसे सोच रहे थे कि किसी ने आके कहा कि आपको श्राप मिला है, आज से 7वें दिन आपको क्या होगा, तक्षक आके दंशन करेगा। तक्षक भी दंशन करने के लिए वो निकल चुका है, सब लोग अपने अपने कार्य से निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज लेकिन जब सुने तब उन्होंने मतलब क्या हुए ना, उन्होंने उसको सुनने के बाद बड़े उनको प्रसन्नता लाभ हुई थी। उनको मतलब सुनने के बाद उनको अच्छा ही माना, क्यों? वो कहते हैं कि मतलब साह तक्षकाख्यं साधु मैंने यातः, मुझे लगा कि बड़ा अच्छा काम हुआ कि मुझे तक्षक आके दर्शन कर ले गए, मैंने गलत करा था, मुझे दंड मिल जाना चाहिए, लेकिन मेरे वजह से दूसरों को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये राजा की बड़ा चिंता का विषय था। मतलब यहाँ पर जो गौरमुख है ऋषि के नाम है, वो आए थे उनके पास, आके उनको समीक जी के ऋषि मतलब शिष्य थे, वो आके बताए थे कि आपको श्राप मिला है, लेकिन हमारे जो बालक है वो बड़ा अपराध कर रखा है आपके चरण में। ये दो बात उन्होंने आके बताया, लेकिन राजा ने उसको बात को ध्यान नहीं दिया कि किसने अपराध करा। बालक ने श्राप दे दिया ना, बिना सोचे समझे। राजा चाहते तो उसको फिर क्या कर सकते थे, खंडन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि महाराज चाह रहे थे कि इस बहाने मुझे वैराग्यता प्राप्त हुआ, मैं भगवान की भक्ति कर सकूं और राज्य के जंजाल से मुक्त हो सकूं। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के लगा कि मुझे इससे मेरा उन्नति हुआ है, मुझे इससे सुन के उनको अच्छा ही माना कि अच्छा हुआ। विषाग्निं साधु, मैंने उनको साधु ही लगा कि अच्छी बात है। उसके बाद पहले से उन्होंने त्यज्य समझते थे राजा। भक्त जो होते हैं पूरे दुनिया को त्यज्य समझते हैं, लेकिन उनको तो बहाना चाहिए, किसी भी बहाने यहाँ से हट जाना चाहिए। उन्होंने जब पहले से उनको किसी भी कार्य में मतलब आसक्ति तो था ही नहीं,
तब जब सुने कि ऐसे मेरे मतलब तक्षक काटने वाला है 7वें दिन में, तो मुझे अभी से घर वगैरह त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने घर त्याग करके गंगा नदी तट पे आ गए, आमरण अनशन लेकर। जब तक मेरा प्राण नहीं चला जाता तब तक मैं भोजन किस लिए करूँ, पानी जल वगैरह पीऊँ किस लिए पीऊँ, क्या कारण है? जिंदा रहने के लिए हम करते हैं, और मुझे मरने के लिए मैं जा रहा हूँ, उसके लिए खा पी के जाने का क्या मतलब है? और फिर 7 दिन तक फिर खाने का क्या मतलब है? उन्होंने, आप लोग को याद होगा, उन्होंने जो पिछले अध्याय में वो आश्रम गए थे पानी पीने के लिए, उनको प्यास लग रहा था, फिर भूखे भी थे, खाने मांग रहे थे, प्यास भी। घर आए थे तो उनको बुरा लगा कि मैंने गलत कर दिया। उसी समय उनको खबर मिला कि आपको तक्षक के द्वारा काटने से आपके प्राण जाएगा, ऐसा आपको मिला है क्या, श्राप। तो परीक्षित महाराज उसी समय फिर घर से छोड़ के चले गए बिना खाए। खाएंगे क्यों? जिसे प्यास के लिए उनको ये दंड मिला था, वो दोबारा मरते दम तक वो कुछ किसी भी चीज़ को भोजन ना करके आ गए। फिर आके उन्होंने गंगा नदी मतलब किनारे बैठ गए थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है गंगा, तो उनको यही ध्यान आया कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकली है गंगा, इसलिए जो कि तुलसी जल सुगंध से मिश्रित है और तीनों लोगों को पवित्र बनाता है। निस्संदेह वो गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र बनाता ही है। और उन्होंने ऐसे मतलब कौन ऐसे व्यक्ति होगा जो उसका सेवन ना करे? सब लोग सेवन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर गंगा नदी को अमर्त्य नदी कहा गया है, मतलब ये गंगा जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकला हुआ है, इसीलिए गंगा जी जो है परम पवित्र है और कोई भी इनकी सेवा करना चाहेगा। उसके बाद जैसे उन्होंने निश्चय किया आके बैठ गए, तो उसी समय मतलब मुनियों के व्रत लेकर भगवान श्री कृष्ण की चरणों कमलों को ध्यान करके आसन बिछा के बैठ गए। गंगा नदी किनारे है, तक्षक आएगा काट और मैं यहीं पे शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने ऐसे निश्चय करके वहाँ पर बैठ गए। तो उसके बाद उन्होंने उसी समय क्या हुआ ना, तत्र प्रायण तीर्था प्रदेशई। परीक्षित महाराज समय भी नष्ट नहीं करना चाहे कि मैं कोई धाम को चले जाऊं, तो हो सकता है फिर उसके लिए रथ लेना पड़ता और समय भी जाता, वृंदावन आदि के मथुरा आदि के हरिद्वार कहीं दूसरी जगह चले जाएं, ना जाके अपनी शहर के पास जो अपनी राजधानी के पास गंगा नदी हरिपदोक है, वो जहाँ जहाँ जा रही पवित्र जगह है, तो वहीं पर बैठ गए। शरीर तो छोड़ना है, कहीं भी जाओ, तो वहाँ बैठ के उल्टा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने ध्यान लगा दिया। जैसे उन्होंने वहाँ बैठे, बहुत सारे जगहों से मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आ पहुँचे, उसी समय पहुँचे। बल ये पहुँचे, वो भी पहुँचे। इनका घर तो पास था, वो वहीं पहुँच गए। जिनका घर दूर था वो भी वहीं पर पहुँचे। अर्थात वो लोग कितने दिन पहले से निकले होंगे ये अनुमान लगा लो, है कि नहीं? मतलब ये विधि या भगवान की क्या कराया था, ये बात आगे परीक्षित महाराज स्वयं करेंगे। उस समय जो आए हुए थे महर्षि अत्रि जी, श्री वशिष्ठ, श्री च्यवन, श्री शरद्वान, श्री अरिष्टनेमि, श्री भृगु, श्री अंगिरा, श्री पराशर, श्री गाधिश्रुतः, श्री राम मतलब श्री परशुराम जी, श्री उत्तथ्य था, इंद्र प्रमेदी इद्मबाहु, श्री मेघातिथि, श्री देवाल, श्री अष्टिसेन, श्री भारद्वाज, श्री गौतम, श्री पिपलाद, ये सब बहुत सारे मुनि, श्री मैत्रेय, श्री कवच, श्री कुंभयोनि, श्री द्रौपायन मतलब श्री व्यासदेव और भगवान श्री नारायण। ये थोड़ी मैंने ये इतना मतलब खत्म नहीं हुआ था। अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्याः राजर्षयां अरुणादयः च, और भी राजर्षि, देवर्षि और ब्रह्मर्षि सब आए थे। देवर्षि में श्री नारद जैसे और ब्रह्म ऋषि में श्री वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि, राजर्षि में श्री जनक जैसे, इस प्रकार और भी आए हुए थे। नाना शयर प्रवरान
समेतन अभ्यर्च्य शिरसः बवंदे। उन लोगों जिस सब लोग आए सबके मतलब चरण में सिर नवाकर सब लोग वहीं पर उनको सबको अभ्यर्थना करते हैं। यहाँ पर एक और बात है, ऊपर श्लोक में शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि तीर्थानि अपनंति स्वयं ही संतः तीर्थानि पन्नंति। और कोई प्रश्न करेगा कि परीक्षित महाराज आंख पाकर तीर्थों क्यों नहीं चले गए, शरीर छोड़ना है। अगर हम लोग को पता चलेगा कि हम 2 दिन बाद शरीर छोड़ेंगे, पहले हम वृंदावन जाके बैठ जाएंगे, है ना, कि वहाँ पर चलो शरीर छोड़े। परीक्षित महाराज पता था 7 दिन था, लेकिन वहाँ नहीं गए, आप पास गए और वहाँ पर सारे तीर्थों को जो लोग पवित्र करते हैं वही लोग वहाँ आए। ये बात श्री शुद्ध गोस्वामी कहने के पीछे यही उद्देश्य है कि वहाँ जहाँ बैठे हुए थे वही तीर्थ है, क्योंकि वहाँ पर सारे जो ब्राह्मण जो सारे भगवान के भक्त सब लोग ही पहुँच गए थे। वो जगह तो स्वयं पवित्र हो गया था, तो उसी जगह में जो सब पहुँचे हुए थे वो स्वयं वो जगह तीर्थ जैसे पवित्र हो गया था। इसीलिए आप ये चिंता ना करें कि परीक्षित महाराज कोई तीर्थ में ना बैठे, वो तीर्थ में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, श्लोक 12 से पढ़ो 15। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने परीक्षित महाराज स्वयं बता रहे कि जब कि ये जो श्राप मुझे मिला है, मतलब द्विज शापम करित बानी इत्यर्थ, मतलब भगवान ने ही मुझे ये श्राप दिलवाए हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने ये बताया जब सारे महर्षि लोग बैठ गए तब परीक्षित महाराज उनको उनके सामने खड़े होकर पहले प्रणाम करे, प्रणाम करके कहे कि ऐसे देखा, अहो वयं नृपाणाम धन्य तमाह, हम जैसे आज राजा होकर भी हम धन्य हैं, मैं धन्य हूँ। तो कारण क्या है न महत मानुग्रहिणाय शीलहा, आप लोग जैसे महापुरुषों का मैंने अनुग्रह पात्र बन गया, मतलब मैंने आप लोगों को किसी को बुलाया नहीं, आप लोग स्वयं मेरे पास आ गए। मैं अभी 7वें दिन मरने वाला हूँ, लेकिन आप अपने आप मेरे पास आ गए। आप लोग मुझे कृपा करें। जनरली राजा लोगों को कोई पसंद नहीं करता, महर्षि लोग जो साधु वैरागी लोग पसंद नहीं करते,
क्योंकि राजा लोग क्या करते हैं ना कहीं विषय भोग से आसक्त रहते हैं, जिस वजह से ही महर्षि लोग निंदित काम के वजह से हमसे दूर रहते हैं। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, आप लोग सब, मैं राजा होकर भी आप लोग मेरे पास आ गए, बड़े मैं धन्य हूँ। उन्होंने उनको ये यहाँ पर मैं धन्य ओह वय नृपाणांग धन्यतमः, वयं धन्यतमः शब्द से ये अपने आप को अहंकारी नहीं करे। कौन? परीक्षित महाराज। उल्टा इस मैं धन्यतम हूँ इस शब्द कह के उल्टा उन्होंने ब्राह्मणों को, जो महर्षियों को पूजा करे, क्योंकि उनके वजह से ये धन्यतम है और वो लोग इनको योग्य समझे, तो ये महानता उनका भी है। समझे? मतलब उसमें कह रहे हैं कि जो राजा लोग क्या करते हैं, निंदित काम करने के कारण पाप रूप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझ पर भगवान ने कृपा करने के कारण, मतलब ब्राह्मण श्राप दिलवाए, इस श्राप से डरा हुआ संसार आसक्त पुरुष शीघ्र ही वैराग्य को धारण कर लेता है। तो बताओ, अगर भगवान ने यहाँ पर श्राप दिलवाए, ये बात परीक्षित महाराज जिनको श्राप मिला वो स्वयं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे कि उन्होंने गलती से दे दिया, उनका मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करा था, उन्होंने ऐसे बोल दिया मुझे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मैंने तो गया था पानी मांगा और अगर मैंने मन में द्वेष तो सोचा था, लेकिन कलयुग में मन में सोचने से पाप तो नहीं होता, लेकिन मैंने एक सांप जो मर गया था उनके गले में डाल दिया, उससे उनका मृत्यु भी तो नहीं हुई, तो उसके बदले मृत्युदंड तो मिलना नहीं चाहिए, है ना। ये तर्क रख सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि भगवान ने दिलवाया। परीक्षित महाराज कह रहे कि ये दंड मुझे जो मिला भगवान ने दिलाया, क्योंकि ये अगर कोई चीज भगवान कराते हैं तो इसमें किसको दोष कहोगे आप? किसी का दोष नहीं है ना। उन्होंने बालक, अबोध बालक ने उनको श्राप दिया, जो बालक की मतलब ज्ञानहीन है, उनके पापा ने बोले ना कि तुम एक मतलब अबोध हो, तुम्हारे एक बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, बुद्धि नहीं है। उन्होंने श्राप दे दिया राजा को। जब श्राप दे दिया तब राजा कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे श्राप दिलवाया। मतलब अगर भगवान ने अगर श्राप दिलाए हैं, अगर राजा कह रहे हैं, तो इसमें बालक या बड़े, उसका किसी का दोष नहीं रहेगा इसमें। ये तो स्वयं अपने ऊपर ले लिए सब कुछ, और कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे इस प्रकार मतलब दंड देने के बहाने कृपा करे हैं। समझे? मतलब निर्वेदा मुलाह परावेश यत्र प्रसक्तः अशुभयं धते। ये जो द्विज श्राप रूप निर्वेद मूल परावेश, ये एक द्विज श्राप, ब्राह्मण श्राप के बहाने में भगवान निर्वेद मूल परमात्मा मेरे ऊपर बड़े अनुग्रह करे हैं। मतलब ब्राह्मण के श्राप मेरे लिए अनुग्रह है। हे विप्राह गंगा देवी च ईशे ध्रुतचितम हृदय उपयातं। हे ब्राह्मण, हे गंगा देवी, आप लोग मुझे अपने आश्रय दो। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे किस तक्षक से मृत्यु हो, कैसे भी हो। आप लोग मुझे गायत विष्णु गाथा, आप लोग मुझे भगवान की लीलाएं सुनाएं। मतलब परीक्षित महाराज को लीला सुनने की इच्छा थी, तभी तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग मुझे भगवान की लीला सुनाएं कृपया। और इससे मैं आप लोगों को यह आशीर्वाद मांगता हूं कि जहां पर ही मैं जन्म लूं, मुझे यह आशीर्वाद दे कि मैं भगवान में मेरा अनंत प्रेम बनी रहे। विप्रा श्राप आशीर्वाद, जैसे श्राप भी फलभूत होता है, उसी प्रकार उनके आशीर्वाद ही फलभूत होगा। तो यहाँ से जो बैठे हुए जो विप्र है तो कोई कम नहीं है, वो तो उसमें से तो 2-3 अवतार हैं भगवान के। परशुराम जी आए हुए भगवान के अवतार हैं, श्री नारद आए हैं वो श्री भगवान के अवतार हैं, श्री व्यास हैं वो भी श्री भगवान के अवतार हैं। बाकी सब भगवान की शक्ति है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, श्री वशिष्ठ जी आए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग मुझे यांग यांग योनि मुपयामि पुनः अनंते भगवती रति, हमेशा मेरा भगवान की शरण में रति बनी रहे, ये आप मुझे कृपा करो। मैं कहीं पर भी जन्म हूँ, ठीक है। मैं सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, सब में मेरा अनन्य प्रेम बना रहे। यहाँ पर
भक्तों की संग प्राप्ति करने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद 17 से 21 में महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राज काज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब अब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राज ऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। देखो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि 20 श्लोक 20 में कि हे राजर्षि वर्य, कृष्णं समनोव्रतेषु भवत्सु इदं वैचित्रं न ये राजक्रीटजुष्टं अध्यासनं भगवत। कह रहे हैं कि आप जो है, आप जैसे मतलब पांडव जो श्री कृष्ण के अनुयायी या भक्तों के लिए कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है कि आप आज सब छोड़ के यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए आप संकल्प करा है। उनके संकल्प के लिए ऊपर जो श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने सारे देवता लोग उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करें, साधु साधु करें। देवता लोग निष्कपट हैं और देवता लोग इनके हरि कथा सुनने की जो संकल्प है उनको बहुत अच्छा लगा और वो लोग सब राजा की प्रशंसा करें। ये जो मुनि लोग जो कह रहे हैं कि धन्य हो आप, आपके लिए कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि जिस सिंहासन में आप बैठे हुए हैं उस सिंहासन में आप कुछ बिना मेहनत करे सारे भारत मतलब हमारे पृथ्वी के सारे द्वीपों से मतलब हमारे जितने वर्ष हैं, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष आदि, उत्तर कुरु वर्ष, भारत वर्ष, सभी जगह से आपके मतलब सिंहासन के चरणों में सब आके कर पैसा देके जाते हैं। आप उसी तरह सिंहासन को आपने मतलब तिनके की तरह छोड़ दिया। मतलब ये ऋषि लोग कह रहे हैं अगर हम होते नहीं छोड़ पाते, आप धन्य हैं, कोई नहीं छोड़ पाएगा। जहां पर इस प्रकार सिस्टम बना हुआ है, पैसे अपने आप आए और सारे लोग तुम्हें सिर झुकाए, कौन इस तरह मतलब स्थिति को छोड़ना चाहेगा? कुछ ना कुछ उपचार कर लेंगे, देवताओं को बुला लेंगे, तक्षक को बुला के नेगोशिएट कर लेंगे, क्योंकि इंद्र जी भी इनको जानते हैं। क्यों? किनको? परीक्षित महाराज को। और तक्षक भी उन्हीं के पार्षद हैं, इंद्र जी के। तो जो साक्षात इंद्र जी जब ये परीक्षित महाराज यज्ञ करते हैं तो उसी समय वो आके इनके भाग साक्षात ग्रहण करते हैं। आज वही लोग देवता लोग इनकी पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो प्रार्थना कर में ये जो उनकी प्रशंसा करे हैं कि आप जैसे राजा इसको इतने तिनके की तरह सिंहासन को छोड़ दिया बड़े शीघ्र है, जो कि बड़ा कठिन है। कठिन जो कह रहे हैं उनके लिए कठिन है कि अगर हम होते तो हम इसको नहीं कर पाते। आप तो पांडवों मतलब भगवान के भक्त हैं आप लोग सब, इसलिए आपके पास इतने बड़े साम्राज्य राजलक्ष्मी भी आपके सामने तुच्छ है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा
श्लोक 22 में कह रहे हैं कि आप जो पक्षपात रहित है, अमृत श्रावी, मतलब ऋषियों की जो वो लोग क्या ना, जिस ऋषियों की इस प्रकार पक्षपात रहित वाणी सुने परीक्षित महाराज, सब लोग अभिनंदन करें। और उन्होंने मतलब भगवान चरित्र सुनने की जो इच्छा थी, परीक्षित महाराज को सब लोग अभिनंदन करें और सब लोग साधु साधु भी कहें। इस प्रकार मतलब सब लोग, अभी श्लोक 23 तुमने पढ़ा नहीं ना? 22 में नहीं पढ़ा? अच्छा, मतलब उन्होंने 21 तक पढ़ा। 21 में कह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक आप ये मतलब शरीर को त्याग ना कर दें, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, और आप जब तक भगवान के लोग नहीं चले जाते। ये कितने बड़ी मतलब सहायता, हेल्प है। अगर आप मृत्यु के मुख में पड़े हुए हो, अगर आप उसी समय मतलब साधु गुरु सब लोग अगर पहुंच जाते हैं तुम्हारे सामने, कितने बड़ी साहस हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। मतलब मेरा जो कुछ भी किसी प्रकार की बुरा हो ही नहीं सकता, इस प्रकार उनके मन में कितना मतलब आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगा। जो मान लो मृत्यु मुख में पड़ा हो, उनके सामने अगर इस प्रकार साधु बैठ जाए, ये मतलब उनके सामने यमराज आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, या उनके सामने कोई भी दंड देने वाला कोई आ ही भी नहीं सकता। जहाँ स्वयं परशुराम जी बैठे हों, जहाँ वशिष्ठ जी बैठे हों, उनके सामने कौन आ सकता है? श्री विश्वामित्र जी बैठे हों, गौतम जी बैठे हों, तो उस सामने वो मतलब वो लोग लेकिन कहे कि हम तब तक रहेंगे आपके पास जब तक कि आप भगवत धाम ना चले जाते हो। लेकिन परशुराम जी, तो भगवान के 3 अवतार बैठे हुए हैं। श्री नारद जी बैठे हैं, श्री वेदव्यास जी बैठे हैं, श्री परशुराम जी बैठे हैं, श्री वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, श्री भारद्वाज जी और श्री विश्वामित्र जी। कैसे आ गई, उनको कैसे पता चला कि वो बात तो हम पहले डिस्कस करे हुए थे कि उनको पहले पता था कि जब परीक्षित जन्म हुए थे तब पता था कि ये इनको मतलब ब्राह्मण की श्राप मिलेगा, और उसी समय सुखदेव जी आएंगे, इनको भागवत कथा सुनाएंगे। तब तक भागवतम जन्म नहीं हुआ था, इनको ये पता था। जब परीक्षित महाराज को जिस दिन श्राप मिला, जिस दिन वो गए थे जंगल, मतलब वो मृगया करने गए थे, शिकार करने, उसी दिन उनको श्राप मिला। उसी दिन शाम को जैसे घर आए तो उनको खबर मिला तो घर छोड़ के चले गए। जब घर छोड़ के गए तब देखे कि सब लोग आए हुए हैं, मतलब धीरे धीरे आने लगे। मतलब वो पहले से उनको पता था, तब तो निकले हुए थे वो लोग भी। ये भी निकले अपने घर से, जब निकले, ये तो लास्ट में निकले परीक्षित महाराज। वो लोग पहले से आके वहाँ पर सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे, वहाँ पहुँच गए थे सब लोग। तो वो बता रहे हैं कि हम तब तक रहेंगे। लेकिन सर आपने अभी एक और चीज़ कही कि भाई उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ ये सब अच्छा हुआ, और जैसे कि अभी आपने कहा कि वो मीडिएशन भी कर सकते थे के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं करा, अपने को डिफेंड नहीं करने की कोशिश की, तो जबकि ये पॉसिबल था। तभी तो ऋषि लोग कहे कि आप जैसे भक्तों के लिए ये सब संभव था, आप धन्य हो। हमें क्या ज्ञान मिलता है कि वो तो ठीक है, राजा परीक्षित थे, कोई महान इंसान थे, तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? हमें ये मैसेज मिलता है कि जीवन में जब भी समय मिलता है हम तुरंत भागवत श्रवण करनी चाहिए। वो जो चीज़ परीक्षित महाराज श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका पहला प्रश्न यही था कि मनुष्य मरने से पहले क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सारे ऋषि बैठे हुए थे, परीक्षित महाराज सबको पूछेंगे आप बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन ये बार बार, ये तो 2 बार बता चुके हैं कि आप लोग भगवान विष्णु की लीला मुझे सुनाए, लेकिन कोई मतलब निश्चय नहीं कर पाया कि परीक्षित महाराज क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए या यज्ञ करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सब दुविधा में रहते होंगे, तब शुकदेव गोस्वामी के आगमन होगा। समझे? आगे यहाँ तो एक और बात भी है, परीक्षित महाराज के इसी घटना में पता चलता कितने बड़े वैरागी हैं वो।
जिस राज्य सिंहासन में सब लोग आके अपने आप कर देते थे, उसको तिनके की तरह छोड़ दिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये एक बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है कि मतलब हम लोग के लिए कि जब हम मौका मिलता है जीवन में भागवत संग करने के लिए, हम अगर जीवन को हम सार्थक बनाना चाहते हैं, ऐसा रास्ता अपने जिससे वो वाला मतलब मेरा इच्छा पूर्ति हो जाए, ना कि संसार में रहने की इच्छा पूर्ति। संसार में रहेंगे है ही नहीं, वैसे भी ये तो छोड़ना ही है। पहले छोड़ो तो आप उद्धार हो जाओगे, जबरदस्ती छोड़ो तो नरक जाओगे। ये दोनों ऑप्शन होता है हमारा, है कि नहीं। आगे ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। हाँ, मतलब प्रश्न कर लेना वो कि मतलब आप बताइए कि मतलब जो शीघ्र मरने वाला है या वैसे जो सारे मनुष्य तो मरने वाले हैं, कौन सा शुद्ध कर्म करना चाहिए। आप लोग विचार करके कहें। शुद्धं कृत्यं विपृच्छे हे अभियुक्तः तत्र आमृषतः। आप लोग विचार करके मुझे बताइए कि कौन सा कार्य करना चाहिए। वैसे मृत्यु मुख में सब खड़े हैं, है कि नहीं, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, चाहे बड़ा हो। तो फिर कौन से कर्तव्य आप विचार करो। अर्थात मुनि लोगों की मार्ग सबका अलग अलग है। जितना मुनि, नाना मत, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, भगवत प्राप्ति सबका उद्देश्य है। रास्ता भिन्न भिन्न है। ये अगर आप बच्चे विचार करके बोले कि मैं क्या करूं, सबका मार्ग तो अपना नहीं सकते, इतना समय भी नहीं है इनके पास, है ना। तो आप विचार करके निष्कर्ष निकाले। कभी सारे मुनि मिलकर एक निष्कर्ष तो निकाल नहीं सकते, सबका रास्ता अलग अलग है। तभी फिर ये प्रश्न लेकिन वही कर रहे हैं। उससे पहले जो बता रहे हैं कि आप लोगों का मतलब, उन्होंने पहले तो बताया कि आप भगवान के चरित्र सुनने की मुझे लेकिन इच्छा है, बाकी आप लोग विचार करो मुझे क्या करना चाहिए। कि उससे पहले श्लोक बता देना कि आश्रुत्य युक्तान एतान अभिनिंद विष्णु हो चरितानि शुश्रूषमाणः। मैं श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा तो है, लेकिन आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इनका इच्छा भी बता दिए, उनका इच्छा भी वो मत लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग का एक ही कर्तव्य है, आप हमेशा लोगों की भलाई करते हो, आप तो बुरा कभी नहीं करते। आप लोग जो है परानुग्रहम आत्मशीलनम ऋते भवताम यह अथवा अमूत्र कश्चन अर्थन। आप लोग की दुनिया में और कोई प्रयोजन नहीं है। मुनियों का क्या प्रयोजन है, अगर कहीं भी आते हैं जाते हैं, क्या उनका एक ही उद्देश्य लोगों का भलाई हो, और क्या है उनका उद्देश्य। तो वो अगर कह रहे हैं कि आप भला ही चाहते हो, और मेरे उससे पहले कह रहे हैं मुझे लेकिन भगवान की लीला सुनने की इच्छा है, ये दूसरी बार परीक्षित महाराज कह रहे हैं। पहले बता दिए थे कि आप लोग भगवान की कृष्ण की कीर्तन करो, मतलब उनके लीला आप गान करो। फिर बता रहे हैं कि मुझे सुनने की इच्छा है, मतलब यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। भगवान श्री कृष्ण मतलब देवता लोग जो उनको पर पुष्प वर्षा करे थे, कृष्णं समानुव्रतेषु। भगवान श्री कृष्ण की अनुयायी आप मतलब जो इनको ऋषि लोग, इन्हीं को भी उसी प्रकार संबोधन भी करे हैं। परीक्षित महाराज उससे पहले भी बता रहे हैं कि आप लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की गायत विष्णु गाथा, कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की लीलाओं को सुनाएं।
लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं कि आप लोग है महर्षि, आप लोग विश्वास करके मैं पूछने योग्य ये पूछ रहा हूँ कि सभी अवस्था में क्या कर्तव्य है और शीघ्र मरने वाले की क्या कर्तव्य है, आप हमें बताएं। आगे 25। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। देखो, इसमें सुखदेव गोस्वामी का आगमन हो गया। जैसे अभी हम कर रहे थे, अभी पढ़ रहे थे जो ऊपर, ये जो श्लोक 25 में तत्र गाम अटमान, जब वो कहा गया कि उसमें एक अटमान हुआ था, जिस समय सभी लोग क्या करें ना, महर्षि लोग, किसी ने योग कहा, क्योंकि ये बात श्रीधर स्वामी पाद ने बताया। तत्र तेषु याग योग तपोदान दिभि ही विवर्तमानेषु सत्यसु जदृच्छयागाम। उसके बाद आए सुखदेव जी। पहले मुनि लोग जब उनको बताया कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, तो उसी समय महर्षि जो वहां पर बैठे हुए थे, परस्पर कई किसी ने बोला कि आप याग करना चाहिए। उनका एक ग्रुप अलग था। आप मतलब सब राज्य से घी वगैरह मंगवा के ब्राह्मण हम लोग सब बैठे हैं, जब तक प्राण जाएगा उससे पहले तक आहुति देते जाओ, याग करो। मतलब याग किस लिए करें? याग करने के लिए तो कोई फल भी मिलता है उसका, और कहीं जाना पड़े, मतलब स्वर्ग लोग जाओ, या तो किसी को तो उद्देश्य से तो याग, मतलब याग किया जाएगा। किसी ने बोले कि आप योग करो, मतलब भगवान को ध्यान धारणा समाधि में लीन हो जाओ। तक सब आए तो आए। किसी ने उनको बताया कि आप तपस्या करो, मतलब मृत्यु पर्यंत आप जो कठिन व्रत, कुछ जो व्रत है उसको पालन करो, उसको तपस्या होता है, कष्ट सहना। इस प्रकार किसी ने कहा कि आप दान दो, जब तक आप मतलब शरीर है 7 दिन तक आप खड़े रह के सबको हाथ में देते जाओ, जितने दिन दे सकते हो। उनका भी अलग सा ग्रुप था ऋषि महर्षि लोगों का। ऐसे जब बोल रहे थे उसी समय मतलब यद्रु छाया मतलब अनपेक्ष, कई एक्सपेक्ट नहीं करे थे, अचानक
वहाँ पर किसी ने आया, वहाँ उस जगह को कोई आ गया। यदृच्छाया अलक्ष्य लिंगो, अलक्ष्य लिंग शब्द का अर्थ होता है वो किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं था। जैसे साधु महर्षि बैठे हुए हैं, माला तिलक या तो उनका जो भी वेश होता है धारण करने वाला, उससे पहचानते कि हाँ ये गृहस्थ है, सन्यासी है, मतलब ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है पता चल जाता था। वो जो आए हैं वो अलक्ष्य लिंग, किसी भी प्रकार लिंग नहीं, लिंग अर्थात चिन्ह नहीं है उनका। ना वो ब्राह्मण दिखते थे, जनेऊ नहीं था, सुखदेव जी जो आए थे, ना क्षत्रिय तलवार लेके आए थे, ना वो वैश्य थे, ना शूद्र थे। तो सुखदेव जी अपने आप प्रकट हुए? आप प्रकट नहीं आए, हाँ ऐसे घूमते घूमते पहुंच गए। हाँ उनको किसी ने बुलाया नहीं था, घूमते घूमते आए थे। घूमते मतलब उनको साथ बच्चे और स्त्रियां उनके घेर के रखे थे, वो लोग खेलते खेलते जैसे बच्चे आते हैं उस तरह वो आए थे, जो सारे ब्रह्मर्षि बैठे हुए हैं। और इनके किसी भी प्रकार की चिन्ह नहीं था शरीर में, कोई तिलक हो या माला पहने, कंठी पहना हो या मतलब जनेऊ पहना हो या कौपिन धारण करा हो, कमंडल पकड़ा हो तो पता चले ब्रह्मचारी है या सन्यासी, कुछ नहीं था। दंड पकड़े थे तो पता चलता कि सन्यासी दंड वाला, ब्रह्मचारी मेखला लेकर जाएंगे भिक्षा के लिए, वो कुछ नहीं था उनके पास। खाली 2 हाथ खुले और दिगंबर, कोपनी मल्ला पहना बस, और कुछ नहीं। वो सुखदेव गोस्वामी की ये हाल में पहुंच गए जब इसे विवाद कर रहे थे कि आप काम करो, याग करो, योग करो, तपस्या करो, दान करो, हाँ ये सब जब मतभेद चल रहा था तब उसी समय भ्रमण करते हुए वो आ गया अलक्ष्य लिंगो। फिर निजलाभ तुष्ट, वो ऐसे आए थे जिससे लग रहा था वो अपने आप में वो खुश हैं, कोई चीज को उनको चाह नहीं है सुखदेव जी को। निजलाभ तुष्ट स्त्री बाले व्रतः, जहाँ पर स्त्री और बालक जिनको घेर कर रखे हैं, इससे पता चलता है बड़ा सरल थे वो। सरल बच्चों के साथ ही तो मतलब स्त्रियां या तो ये खेलते रहेंगे, किनको जो बच्चे, इससे पता चलता है वो कुटिल नहीं थे, वो सरल थे। और अवधूत वेश, मतलब ऐसा वेश था उनका जैसे अवधूत हो, मतलब सारे चीज वो छोड़ चुके हैं। इस तरह वो घूमते घूमते वहां पहुंच गए, समझे। और जब पहुंचे के अचानक आ गए। ये अचानक आने का मतलब होता है यदृच्छाया अभवत, अचानक तो कुछ होता नहीं। व्यासपुत्र भगवान, मतलब उनके पिताजी आकर बैठे हुए थे पहले से, वेद व्यास जी आए हुए हैं, उनके दादाजी भी आए हुए थे, वेद व्यास जी के पिता पराशर जी वहाँ आए हुए थे, उनके दादा की जो दादा वशिष्ठ जी वो भी आए हुए थे, और सुखदेव जी आ रहे हैं, अचानक आ गए उनके सभा में। सुखदेव जी जब आए हुए हैं उनके मतलब रूप वर्णन किया जा रहा है। शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उनका जो 16 वर्ष की अवस्था, अत्यंत कोमल हाथ पैर, जंगे भुजाएं, दोनों कंधे, मतलब दोनों उनके जो गाल, उनके शरीर, विस्तृत नेत्र, नाक उठा हुआ समान, मतलब एक समान कान, इस प्रकार उनके शंख समान उनके जो कंठ, ठीक है, मतलब उनके वक्षस्थल बड़े उठे हुए चौड़ा है, आवर्त मतलब उनकी गहरी नाभि है। ये जो उनके जो लंबी लंबी भुजाएं हैं, ये जो सुंदरता, ये तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से मिलता जुलता है। मतलब इससे इनकी सुंदरता वर्णन करके वो ये बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की महिमा वर्णन करने वाले आए हैं, अभी तो महिमा वर्णन करेंगे उनके, वो कैसे हैं, इनका रूप जो है, आज जो वर्णन कर रहे हैं उन्हीं को ऐसे दिख रहे हैं, समझे, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से अपेक्षिक है, जो जैसे वर्णन करते हैं उन्हीं के लिए ही रूप माना जाता है। उसके बाद उनको जैसे ऐसे, मतलब एक अत्युत्तम युवा अवस्था उनका है, मतलब जैसे इस प्रकार लक्षण वो जैसे आए, जो उनको जानते थे मुनि लोग, वो सब खड़े हो गए, अपनी बस बैठे थे ना, खड़े हो गए प्रणाम करने, जबकि ये बहुत बालक थे, मतलब भगवान सुखदेव जी, लेकिन तो उनको जो जानते थे उनकी महिमा, सब खड़े हो गए थे। मतलब श्रीमद् भागवतम की वक्ता एक सिर्फ अकेले यही योग्य थे और कोई नहीं था उस समय।
ये भगवान की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले इनके जो सूत गोस्वामी की जो पिता थे, युग्रसभा सूत हैं, वो लोमहर्षण सूत्र थे। लोमहर्षण सूत्र जो भागवतम बोलने की एक बार प्रयास करे थे, तब बलराम जी उनको बद्ध कर दिए थे, क्योंकि भागवतम तो प्रकट नहीं हुआ था, और कोई श्रीमद् भागवतम बोलने की योग्य ही नहीं थे वहां पे। जितने लोग आए हुए थे, सिर्फ सुखदेव ही योग्य है। मतलब उनके पिताजी जो उनको भागवतम पढ़ा है, वो खुद भी नहीं बोल सकते थे, वो नहीं बोले। श्री नारद जो श्री मतलब इनको सिखाए थे भागवत, वेद व्यास जी को, वो भी वहां बैठे हुए थे, वो भी नहीं मतलब उस समय नहीं बोल पाए, सिर्फ सुखदेव। क्योंकि आप देखोगे श्रीमद् भागवतम के अंदर श्री नारद जी की उक्ति है, श्री वेद व्यास जी की उक्ति है, हाँ, श्री वशिष्ठ जी की, मतलब श्री भरद्वाज जी की, या तो श्री विश्वामित्र जी की, श्री पराशर जी, सबकी उक्ति है। लेकिन भागवतम वो उक्तियों की समाहार होते हुए भी वो योग्य नहीं थे, सुखदेव जी ही योग्य थे। मतलब प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्णों की महिमा को बता पाना ये किसी के बस की बात नहीं थी, समझे कि नहीं। प्रत्येक श्लोक में मतलब श्री कृष्ण की महिमा एवं श्री राधा रानी की, जबकि आप देखोगे ब्रह्म वैवर्त पुराण, पूरे पुराण में श्री कृष्ण की लीला गाथा है। हरिवंश पुराण श्री कृष्ण की लीला गाथा है। श्री नारद पुराण श्री कृष्ण की लीला उसमें भी है, हाँ। और बाकी किसी भी श्री नृसिंह पुराण देख लो, हाँ, बहुत सारे पुराणों में श्री कृष्ण की लीला पहले से वर्णन उपयुक्त है, मतलब मौजूद है। लेकिन श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण लीला होते हुए भी श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। ये बात बड़े आश्चर्य की बात है। आप लोग और देखोगे मतलब श्री राधा कृष्ण की लीला जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा रानी की प्राकट्य, श्री राधा रानी के बारे में वर्णन है, श्री कृष्ण की महिमा वर्णन है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है। लेकिन उसी समय श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तो लोमहर्षण सूत्र सुना सकते थे, लेकिन वह तो उस टाइम वो थे ही नहीं। अन्य ऋषि भी सुना सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवतम नहीं है। श्री कृष्ण की लीला हरे बहुत जगह में है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री राधा रानी का नाम लिए बिना पूरे भागवतम सुना दिए, भले इतना गुप्त करके रखे वो बात को। वो गुप्तता क्यों रखे, सारे महर्षि समझ गए, जो लोग ब्रह्म माने जो लोग उतने भक्त थे, उच्च भक्त, वो समझ गए। आप अगर मान लो आए हो किसी के बारे में बताने के लिए, या आप अपनी जो कोई भी द्रव्य के बारे में बता रहे हैं, आप पूरे आके सब कुछ बता दिया, ये है, हो गए, ये अमुक नाम है, उसका ये नाम है, वो ऐसा है, उनके संबंध ऐसा है, इस प्रकार आपने बता दिया सब कुछ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं बताया। वो श्री कृष्ण के बारे में बताने के लिए तो पहले नौ स्कंद बता दिए, इंट्रोडक्शन। मतलब ये है, मतलब क्या कह सकते हैं, उस उपक्रम। लेकिन बताना है उनको श्री कृष्ण कथा, उपक्रम पहले बताए कि श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए आप कैसे योग्यता आपको है, नहीं है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण की बाल्य लीला बताया, जैसे अन्य पुराणों में भी है, भगवान श्री कृष्ण जन्म लीला है, ये है। और फिर भगवान के पूर्व राग को भी वर्णन करे हैं उन्होंने, वृंदावन की गोपियों के साथ भगवान के पूर्व राग कैसा। लेकिन इनका वर्णन और जैसे हुआ था उसी तरह वर्णन है सुखदेव जी का। बाकी जगह में वर्णन किया, श्री कृष्ण लीला होते हुए भी श्री राधा रानी का नाम पर स्पष्ट उल्लेख है बाकी जगह में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी नाम तक नहीं लिया, पूरा परोक्ष भाव में मतलब इतना गुप्त रख के बता दिए। इसीलिए मतलब भगवान की महिमा ही ऐसा ही है, वो बड़ा अद्भुत तरीके से सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है भागवतम। अन्य मान्य अगर आप कभी मौका मिले दूसरे पुराणों के साथ आप तुलना करोगे, तभी पर आप जान पाओगे। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना, पौष्टपाद्यम पौर्णमासन हेम सिंहासनाथितम, तो बताते हैं, हम लोग पाठ करते हैं। अगर मान लो आप श्रीमद् भागवतम सिंहासन में बिठा के, और मतलब जहाँ पर सारे पुराण जिस जगह में चर्चा होता हो,
उस समय तब तक उनकी शोभा पाता है जब तक श्रीमद् भागवतम की चर्चा शुरू नहीं हुआ हो। भागवतम में हर एक श्लोक में श्री कृष्ण की महिमा को इतने सुंदर भाव से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करे हैं, वही एकमात्र मतलब ब्रह्म विद्या संपूर्ण रूप से भागवतम में स्थित है। ब्रह्म कौन है जिनको सब लोग ढूंढते हैं। बाकी पुराणों में इस प्रकार संदेह आ जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में नहीं आता। उसको सुखदेव को सारा श्रेय सुखदेव गोस्वामी को ही जाता है। सुखदेव गोस्वामी पाद पहले से ही ब्रह्मवादी थे, वो सुनना नहीं चाहते थे श्री कृष्ण का था, लेकिन जब श्री कृष्ण की लीला उन्होंने श्रवण करे बहेलियों से, हाँ बहेलिया जो लोग पक्षी पकड़ते हैं वन में घूमते हैं, तब उससे अपने पिता को ढूंढ ढूंढ के अपने पिता के पास आए और आके संपूर्ण भागवतम श्रवण करें। श्रवण करने के बाद उन्होंने उसी समय जो जो सो वैष्णव थे उनसे मिले थे, अगस्त्य मुनि से मिले थे, परशुराम जी वशिष्ठ सबसे मिले थे ये, और सबसे मिलके ये ब्रह्म विद्या को कलेक्शन करे थे। कौन? शुकदेव जी। वो जानते थे श्री कृष्ण विद्या ही ब्रह्म विद्या है, ऋषि को उन्होंने श्रीमद् भागवतम उपस्थापना कर दिए थे। अब देखो भागवतम में बाकी जगह में अवतार कथा अलग प्रकार लिखा जाता है, श्रीमद् भागवत में अलग प्रकार लिखा जाता है, ठीक है नहीं? भागवतम अभी तक जितने भी तुम लोग सुने होंगे वो सूत गोस्वामी पाद सुनाए हैं, लेकिन श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये भी उन्होंने शुकदेव गोस्वामी पाद से सुने थे। कारण ये है कि जब सौनकादि ऋषि वृंद उनको प्रश्न करे थे तब उन्होंने बोलना शुरू करे थे। प्रश्न से बोलना शुरू करे इसका अर्थ वो जो सुने थे वही बात उन्होंने बोले थे। इसीलिए पहले वाली पाठ भी जो प्रथम स्कंद ये भी शुकदेव गोस्वामी के द्वारा बुलाया गया था, जो कि ये प्रश्न पूछने से वजह से ये पहले उसका वर्णन कर देते हैं। समझ में आएगा? तो ये जो सुखदेव गोस्वामी वहाँ आए, ये बात हमें कौन बता रहा है? ये उनके शिष्य बता रहे हैं, सुत गोस्वामी जो वही सभा में बैठे हुए थे। हाँ आगे सर, लेकिन ये हम कैसे समझ पाएंगे कि मतलब आप जैसे बता रहे हैं और पुराणों में भगवान के बारे में है और डायरेक्टली बता रखा है, कुछ छुपा नहीं रखा, तो इसमें इनडायरेक्टली बता रखा है, तो इसमें इनडायरेक्टली सिर्फ श्री राधा रानी के बारे में बताया गया है। तो सर जैसे बाकी सारे तो स्पष्ट है, और हर एक श्लोक की आप अगर विवेचना करोगे तो फिर उसी में मतलब कभी दूसरे पुराण अभी अगर हम लेके आए, अगर विवेचना करेंगे तो श्रीमद् भागवतम निश्चित रूप से सम्राट है भागवतम के अधीन में, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान के संबंध में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया। सर ये अच्छा तरीके से वर्णन का क्या मतलब है? भगवान के बारे में तो हम जानते हैं कि अगर अशुद्धता से बोला जाए तो भी वो तो नाम हो गया, नाम महिमा कह रहे हो तो, लेकिन वो परम ब्रह्म है कौन, ये श्रीमद् भागवतम से मिलता है। जैसे उसी दिन तुम पाठ कर रहे थे ये गजेंद्र की स्तुति, श्री गजेंद्र जी क्या बोले हैं? जिनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कर्म भी नहीं करते, लेकिन जो लीला के लिए नाम रूप गुण कर्म करते हैं उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूँ। ये स्तुति दूसरी जगह कहाँ मिलेगा? बोले यहाँ पर भगवान के निर्गुण तत्व और सगुण तत्व दोनों को ग्रहण किया गया है। बाकी जगह में अगर हम कहेंगे ये भगवान है और वो इनके पुत्र हैं और इस प्रकार लीला करते हैं, लेकिन निर्गुण तत्व कहाँ पर वर्णन है? नहीं है। श्रीमद् भागवत में दोनों का मिश्रण मतलब मिश्रण करा गया है, समझे कि नहीं? जैसे मान लो उस दिन नहीं कह रहा था कि जो नृसिंह भगवान की स्तुति में जब उन्होंने ब्रह्मा जी जो वरदान दिए थे, जिन्होंने मांगा था हिरण्यकश्यप कि जो जिसके अंदर प्राण ना हो, जिसके अंदर प्राण हो, जो देव ना हो, जो असुर ना हो, मनुष्य ना हो, इस प्रकार जो मतलब जो हो वो मुझे नहीं मार सकते। बोले ऐसा कोई है जिसके अंदर प्राण भी हो प्राण नहीं भी हो? मतलब ये सब चीज भागवतम में देखने को मिले। मतलब श्रुति जो जो कहा है ब्रह्म के बारे में उसी को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें। मतलब श्री नृसिंह जो शरीर लिए थे, देखने को शरीर में प्राण था, सांस लेते थे,
लेकिन जो नाखून से उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा वो उसमें अंदर प्राण नहीं था। भले ऐसा कि करता, ऐसा एक जन कोई है जिसको सारे विपरीत धर्म भी उसके अंदर प्रयुज्य है, मतलब फिट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर प्राण है, प्राण नहीं भी है, उसके अंदर गुण है, उसके गुण अंदर गुण है भी नहीं, निर्गुण है। समझे कि नहीं? भगवान के अंदर कोई भी गुण जो है वो आभास की तरह दिखता है। सर्वेंद्र गुणाभास, मतलब सर्वेंद्र गुण विवर्जितम, उनके वास्तव में कोई गुण नहीं है भगवान के अंदर। ये सब चीज भागवत में देखने को मिलता है। श्रुति जो जो कहता है वो सब चीज सही कहता है वो भगवान के बारे में, और उसी को सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इसमें कोई भी प्रकार से संदेह नहीं आएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम की वर्णन करने की योग्यता उसी समय सिर्फ सुखदेव गोस्वामी में था। इसलिए सब बैठे हुए थे कि वही ब्रह्म के बारे में हम जानना सुनना चाहते हैं, जो अभी मतलब श्री कृष्ण श्री राधा रानी की कृपा से सुखदेव गोस्वामी बात बोलने जा रहे हैं, है कि नहीं? मतलब श्लोक बहुत ही अद्भुत तरीके से सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है, बहुत अद्भुत। ब्रह्म विद्या कोई भी उपनिषद उठाओ, किसी भी प्रकार के श्लोक, कितना आड़ा टेढ़ा होने दो, वो भागवत के अंदर बिल्कुल समझ में क्लियर हो जाएगा वो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र की भाष्य है। जो ब्रह्मसूत्र में समझने नहीं आता कि ये सब क्या, ब्रह्म के अंदर जो ब्रह्म है उसके अंदर सारे गुण है, हाँ, उनको सत कहा जाता है। वही ब्रह्म को वही श्रुति असत कहता है। शंकराचार्य जी कहते हैं जब कोई नहीं था, कोई ऋषि महर्षि कोई नहीं थे, उसी समय ये थे, लेकिन उसी समय ये कैसे थे ये बात इनको पता नहीं था, इसलिए असत लिख देते हैं। समझे कि नहीं? अगर हम लोग कोई भी नहीं है, मतलब अवस्थित नहीं है, कोई ऋषि महर्षि जन्म पैदा ही नहीं हुए, उससे पहले तो भगवान थे, ब्रह्म था। अगर था कैसे था, किस रूप में थे, क्या करते थे, इस बात को जो बाद में जन्म हुआ वो कैसे चिंता करेगा, कैसे कि उस समय क्या होता था। इसलिए लोग असत करके बोल देते हैं। ये बात शंकराचार्य जी ने बोले हैं, जो भगवान शिव के अवतार हैं। लेकिन सुखदेव सब जानते थे कि ब्रह्म जो है वो कौन। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी देखो हमारे द्वितीय स्कंद भागवतम में बोले हैं कि जब भगवान ने पहले सृष्टि शुरू करे, जब देखने के लिए इच्छा प्रकाश करे, उन्होंने देखे कि कुछ मतलब दृश्य ही नहीं था, किसको देखें। जबकि ब्रह्मसूत्र कहता है मतलब इक्षते, जो हमारा जो सृष्टि हुआ इक्षण से हुआ, देखते ही भगवान जब देखने लगे तब सृष्टि हुआ। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उसी समय जब भगवान ने देखे उस समय दृश्य ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, देखेंगे किसको जब कोई था ही नहीं। तो भगवान अपने आप को असत समझने लगे, लेकिन वो असत नहीं थे। ये बात ब्रह्म विद्या का मतलब हमारा जो उपनिषद का गुप्त भाग है, जो कि सुखदेव गोस्वामी बड़े आसानी से समझाएं भागवतम में। ये बात कहाँ से मिलेगा दूसरे पुराणों में, मतलब प्रश्न ही नहीं उठता। सुखदेव गोस्वामी पाद की वर्णन एक एक श्लोक में इतने सारी चीज बता देंगे, और वो दूसरी चीज नहीं बता पाए, और दूसरे पुराण में कभी भी नहीं आ सकता। सुखदेव इसलिए एक ही पुराण बोले हैं, श्रीमद् भागवतम, और कुछ नहीं बोले। उसमें सारे पुराणों को उन्होंने ला के सार, श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों के सार है ना। इसलिए हम लोग शुद्ध गोस्वामी पाद नहीं बोलते, स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमिति स्थिति सदाम तमो अंधम। ये पुराण भागवतम की 4 लक्षण उन्होंने बोले हैं इसमें श्रीमद् भागवतम। आगे अंतिम श्लोक से पढ़ो। भागवत की महिमा जितने बोलो उतना कम है। उसके हर एक जगह में मतलब इतने विचित्र सुखदेव गोस्वामी, मतलब हर एक पग पे तुम देखोगे सुखदेव गोस्वामी की महिमा है उसमें, और उनके व्यतीत तो कोई बता भी नहीं पाता श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवत अभी तक कोई, ये कलयुग भी धन्य है जिस युग में ये भागवत आरंभ हुआ। आगे वाले सारे युग धन्य है क्योंकि उनको भागवतम मिल गया। पहले भागवतम था ही नहीं, भागवतम था नहीं, बाकी पुराण वेद उपनिषद था,
लेकिन उसी ब्रह्म को सब लोग मतलब इतने अच्छे से वर्णन इस जगह में हुआ, वो मतलब सारे उपनिषद मिलाओगे फिर भी डाउट होगा। ये सबको इकट्ठा रख दिए लाके, सारे विरोधाभास को एक जगह में रख दिए वो सुखदेव गोस्वामी। जब सुखदेव गोस्वामी गोपियों की वर्णन करे हैं, आप देखोगे वर्णन में इस प्रकार वर्णन करे हैं, लगेगा कि ये गोपियों की सपोर्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वो स्वयं श्री राधा रानी के आशीर्वाद लेके आए हुए हैं वो वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवतम। ये सब बात बाकी पुराण में कैसे मिलेगा? बाकी पुराण में तो नाम मिल जाएगा, ये श्री राधा रानी है, ये श्री कृष्ण है, इनका लीला है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता कौन में हो सकता है? आगे परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़ भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधारकर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, फिर दर्शन, स्पर्श, पाक प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधारकर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते? आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? वह किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे? भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है, गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सुत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। मतलब उनका जो प्रश्न है, दो प्रश्न पूछे कि म्रियमाण पुरुष को मुक्ति प्राप्त कैसे होती है, मतलब इस संसार में कल्याण चाहने वाला पुरुषों को क्या करना चाहिए? जो मृत्यु पाने वाला है वो कैसे मुक्त होगा? और जो संसार में सोचता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो, क्या करेगा, वो क्या करेगा? ये प्रश्न देखो सबके लिए है। प्रश्न अपने लिए पूछे हैं, लेकिन है सबके लिए प्रश्न। ये पर्सनल प्रश्न नहीं रहा ना। फिर मतलब उन्होंने कहे हैं कि क्या करें? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन मृत्यु तो सबकी निश्चित है। हाँ, सभी मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मरना सभी को है, तो उसके कल्याण के लिए क्या हितकारी क्या है? ये बात है। मतलब उन्होंने बताया है कि ये प्रभु संसार मनुष्य को जो सुनना चाहिए, मतलब यत् श्रोतव्यम, यत् जाप्यम, यत् कर्तव्यम, यत् स्मर्तव्यम, यत् भजनीयम, सारे प्रश्नों की करेंगे क्या, कर्तव्य क्या है, और जाप क्या करें, क्या सुने, और हम क्या स्मरण करना चाहिए, क्या किसके बारे में सोचें। सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया गया है, और उन्होंने वही प्रश्न जो है, जब सब जानते थे सब लोग कि आज यहीं पर जो सुखदेव जी आएंगे और वो श्रीमद् भागवतम आरंभ करेंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो आप हमें कभी दर्शन देते, अन्यथा ते अव्यक्त गतेर दर्शनम ना, आपका दर्शन तो संभव ही नहीं है। इनको अगर कोई बुलाता भी, कहाँ बुलाता, कहाँ पर है वो कैसे जानोगे, बुलाओगे कैसे? उनका कोई स्थान नहीं। वो अगर किसका आप पर कृपा अगर है, वो आपके पास आ जाएंगे बस।
उनको कोई मतलब एड्रेस ही नहीं, कैसे उनको बुलाएंगे, कहाँ से? ये कह रहे हैं कि आपका आना भगवान की मतलब कृपा के बिना और क्या हो सकता है। आप मतलब हमारे यहाँ जिनको बारे में हम ये लेकिन सुने थे, परीक्षित महाराज सुखदेव के बारे में सुन रखे थे, उद्धव जी से सुने हुए थे कि आप श्रीमद् भागवत सुखदेव जी से सुनना है। सुखदेव जी कौन? व्यास नंदन है। कैसे आएंगे? वो आपके अपने आप आपके मिल जाएंगे। वो आके वो राजा हैं, अरे उनके वो किन को मतलब उनको वो किन को नहीं जानते, ठीक है, वो सब लोग उनको जानते हैं, ये भी सबको जानते हैं। तभी उन्होंने कहे कि हे महायोगिन ते सान्निध्यात् महन्ति अपि पातकानि सद्यः तथैव नश्यन्ति तथा भवतः विष्णोः सन्निध्यात् सूर्यतरा सद्यः नश्यन्ति। हे महायोगी, बड़े बड़े पाप मतलब उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे भगवान श्री विष्णु के सान्निध्य में कोई पाप नहीं रहता। आप जहाँ पहुँच जाते हो, आप जैसे जो भगवान को जानते हो अच्छी तरह, तो उस तरह बड़े बड़े पाप भी नहीं रहता। मतलब उनके मतलब आप जैसे महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से गृहस्थ पवित्र हो जाता है। अगर हम स्मरण करें सुखदेव जी को तो पवित्र हो जाता है। फिर आपका मैंने पैर छू लिया, आपको स्पर्श करा, प्रत्यय प्रक्षालन करा इत्यादि, तो उसका कहना ही क्या है। तो ये सब जो लक्षण बताए हैं, इसी से मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जो वक्ता अभी आए हुए हैं वो ही एक, उनके बारे में प्रथम स्कंद सिर्फ वो है कौन और सुनने वाला परीक्षित महाराज है कौन, उन दोनों के बारे में एक स्कंद है पूरा। फिर दोनों आखिर में मिले। बाकी जो आए हुए हैं वो तो पहले से मौजूद थे, है ना। गौतम जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, परशुराम जी, भरद्वाज जी, विश्वामित्र जी, सब लोग तो पहले से ही थे। वो आके कुछ नहीं कर पाए, वो तो उल्टा आके अपना जो डाउट है भगवान के ऊपर वो क्लियर करने के लिए आए थे सब लोग। यहाँ तक भी जीव गोस्वामी पाद कहते हैं श्री नारद, श्री व्यास, जो व्यास देव स्वयं भागवत में रचना करें हैं, वो भी जब सुने अपने पुत्र से कि ऐसे ही श्री कृष्ण की महिमा है, वो खुद आत्मविभोर हो जाते थे। अपनी वो तो रचना करे थे, इनको सुना दिए थे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी सुनाए उसको उन्हें फिर दोबारा रचना कर दी वेद व्यास जी, क्योंकि वो बड़ा आश्चर्य आत्मविभोर हो गए थे। ये इसके अंदर भगवान की इस प्रकार प्रवेश है, सब लोग आत्मविभोर हो, स्वयं श्री नारद भी, उनको भी ये नहीं पता था कि मैंने ऐसे ऐसे बात बोला था उनको। श्री नारद जी बहुत जगह में मतलब उनके शिक्षा है, लेकिन मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद वही मतलब बात को पकड़े थे कि भगवान के बारे में भगवान ऐसे हैं, इसलिए श्री नारद जी ऐसे बोले होंगे, भगवान ऐसे हैं इसलिए श्री ब्रह्मा जी ऐसे बोले हैं। मतलब वो भगवान को समझने में कोई डाउट नहीं है, इसलिए उनके बारे में जो जो बातें था श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार उसको प्रेजेंट करे उस जगह में, सब लोग बिल्कुल एस्टोनिश हो गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा उनको लगा था क्या बोल रहे हैं, मतलब वो भगवान को बारे में बोल के भूल जाते हैं लोग, ऐसे भी हैं। अरे वो गलती से हो गया होगा, हम लोग मतलब अपने जैसे कभी कभी मान लेते हैं ना उनको, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं करते, इसलिए उनका वर्णन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। समझ में आ गया? हरे कृष्ण।